चौथे टेस्ट मैच से पहले अब सबके जहन में यह सवाल है कि क्या टीम इंडिया में एक बड़ा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि टीम इंडिया ऑलरेडी 2 मैचेस हार चुकी है और 2 मैचेस हारने का मतलब यह है कि अगर आगे एक मैच भी इंग्लैंड जीतने में कामयाब हो गई तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी। और इसी को देखते हुए अब बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। एक तरफ जहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि जसप्रीत बुमराह टीम में मौजूद होंगे या नहीं। जसप्रीत बुमराह के अगर आंकड़े देखें तो 2 मैच जो टीम इंडिया हारी है उसमें जसप्रीत बुमराह मौजूद थे, और जो मैच टीम इंडिया 336 रनों के बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब रही उसमें जसप्रीत बुमराह मौजूद नहीं थे। मतलब यह है कि टीम इंडिया को जसप्रीत बुमराह के होने या ना होने से उसके रिजल्ट पे उतना फर्क नहीं पड़ा। परफॉर्मेंस पे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, लेकिन उसको रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं जब जसप्रीत बुमराह मौजूद रहे। लेकिन जसप्रीत बुमराह उस तरह के खिलाड़ी हैं कि अगर वो टीम में नहीं है तो उसकी वजह से टीम हल्की महसूस होती है। सीरीज शुरू होने से पहले यह बता दिया गया था कि जसप्रीत बुमराह इस 5 मैचों के टेस्ट सीरीज में सिर्फ 3 मैच ही खेलने वाले हैं, और जसप्रीत बुमराह अब 2 मैच ऑलरेडी वो खेल चुके हैं, और ऐसे में बचे हुए 2 मैचों में से जसप्रीत बुमराह को सिर्फ एक ही मैच खेलना है, जैसा कि हेड कोच और कप्तान ने पहले कहा था। लेकिन अब जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने दी है तो ऐसे में यह लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह को आने वाले दोनों मैचेस खेलने चाहिए, क्योंकि यहां से अगर सीरीज जीतनी है या सीरीज कम से कम बराबर करनी है तो जसप्रीत बुमराह का टीम में रहना जरूरी है। क्या मैनेजमेंट इतना बड़ा फैसला ले पाएगी कि लगातार जसप्रीत बुमराह को मैचेस खिला दे? क्योंकि अगर चौथा मैच खिलवाती है और खिलाने के बाद अगर रिजल्ट यहां पर इंडिया के फेवर में नहीं आता है तो उसके बाद फाइनल मैच में एनी हाउ जसप्रीत बुमराह को खेलना ही पड़ेगा। ऐसे में अभी बहुत मुश्किल है यह डिसीजन लेना, लेकिन कंट्री को देखते हुए, टीम को देखते हुए जसप्रीत बुमराह को दोनों मैचेस खेलने चाहिए, और ऐसा अनिल कुंबले ने भी कहा है, और दूसरे बड़े क्रिकेटर इस तरह की बातें रख रहे हैं कि अब जसप्रीत बुमराह को अब यहां से किसी मैच में रेस्ट नहीं दिया जा सकता। लेकिन वो पूरी सिचुएशन, पूरी कंडीशन वो जसप्रीत बुमराह और हेड कोच और फिर सिलेक्टर और फिर मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो जसप्रीत बुमराह को फ्यूचर में किस तरह से देखते हैं, या फिर जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में कितना इंपॉर्टेंट है। वो एक अलग, अगर जसप्रीत बुमराह खेलते हैं तो बात ही अलग है, लेकिन अगर नहीं खेलते हैं तो यहां पर अर्शदीप को मौका दिया जा सकता है। एक और जो प्लेइंग 11 में जो सबसे बड़ा मसला है वो करुण नायर। आपके सारे बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, चाहे जायसवाल हो, केएल राहुल हो, शुभमन गिल हो, ऋषभ पंत हो, यहां आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ओपनिंग में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे जहां पर शुभमन गिल और ऋषभ पंत है वहां पे आप चेंज नहीं कर सकते। 3 मैच खेलने के बाद भी एक भी 50 उनके बल्ले से नहीं आई है, और जहां पर उनकी जरूरत थी वहां पर करुण नायर पूरी तरह से, वो जो टीम का पूरा प्लान होता है और अपोजिशन को देखते हुए जो उनके बल्लेबाजी का जो वो नंबर है वहां पर वो पूरी तरह से खरे नहीं उतरे हैं। ऐसे में साई सुदर्शन को पहले मैच में खिलाया गया था, लेकिन वो दोनों पारी में नहीं चल पाए, लेकिन वहां पर साई सुदर्शन को ड्रॉप किया गया और करुण नायर को मौका दिया गया था। लेकिन अब यहां पर अभिमन्यु ईश्वरन गए हुए हैं, उन्हें ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी करुण नायर नहीं चल रहे हैं। करुण नायर बहुत मुश्किल से आए हैं और बहुत लंबे गैप के बाद आए हैं, तो ऐसे में टीम में अगर शानदार वहां पर प्रदर्शन करना है या कुछ अच्छी उम्मीद करनी है तो वहां पर अभिमन्यु ईश्वरन या साई सुदर्शन को एक मर्तबा फिर से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि करुण नायर उस तरह का रिजल्ट वो नहीं दे पा रहे हैं। आप मौका देना चाहें मौका दे सकते हैं, क्योंकि टीम की बल्लेबाजी फिलहाल ठीक ठाक है, लेकिन वो जो एक रिजल्ट में कन्वर्ट होता है वो नहीं हुआ, और जब बल्लेबाजी फ्लॉप हुई तो वहां पर आपने रिजल्ट देखा कि 193 रनों का टारगेट टीम इंडिया चेज नहीं कर सकती। अभी तक इंग्लैंड ने जो 2 मैच जीते हैं, एक मैच इंग्लैंड अपनी बल्लेबाजी के बलबूते पर जीती है चौथी इनिंग में चेस करते हुए, और दूसरा मैच अपनी गेंदबाजी के बलबूते पर। लेकिन अगर ओवरऑल इन दोनों टीमों का मुकाबला किया जाए तो वहां पर टीम इंडिया की गेंदबाजी और टीम इंडिया की बल्लेबाजी इस सीरीज में अभी तक शानदार रही है, लेकिन रिजल्ट के मामले में इंग्लैंड टीम इंडिया से आगे निकल गई। टीम इंडिया के, इंग्लैंड की अगर बल्लेबाजी की बात करें तो इस सीरीज में उतना खास नहीं रही, गेंदबाजी की बात करें तो वो उतना खास नहीं रहे। जोफ्रा आर्चर आने के बाद थोड़ी सी मजबूती हुई, और चौथी इनिंग में, तीसरे टेस्ट मैच की चौथी इनिंग में जिस तरह की गेंदबाजी इंग्लैंड ने, चाहे वहां पर उनकी कैप्टनसी हो या फिर उनकी गेंदबाजी हो, वो बहुत ही खतरनाक रही। और वो प्रेशर जो इंग्लैंड ने इंडियन बल्लेबाजों पर बनाया वो हैंडल नहीं कर सके। वही टीम जो 400, 450, 500 बनाने में कामयाब हो रही थी, 193 नहीं बना पाई, और वहां पर काम आया
बेन स्टोक की कैप्टनसी और इंग्लैंड की चतुराई और उस प्रेशर हैंडल करने के सिचुएशन में इंडियन बल्लेबाज फ्लॉप हुए। तो दोनों मर्तबा इंग्लैंड ने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से मैच जिताया है, लेकिन टीम इंडिया एक मर्तबा जीती है, वो अपनी बल्लेबाजी से। गेंदबाजों ने विकेटें जरूर ली हैं, 6 विकेट, 5 विकेट, 4 विकेट, इस तरह से जरूर लिया, लेकिन गेंदबाजों की उन गेंदबाजी की वजह से कोई रिजल्ट में अभी तब्दीली नहीं आई है। तो ऐसे में आपके पास और अगर बल्लेबाजी को मजबूत करना है तो करुण नायर के वहां पर चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा शुभमन गिल हैं, शानदार बल्लेबाजी हैं, कैप्टन है, उन्हें आप नहीं हटा सकते। पिछले मैच में फ्लॉप थे, वो अलग बात है। लेकिन जब बात आती है ऋषभ पंत की, ऋषभ पंत पिछले मैच में उन्हें चोट लगी है और वो विकेट कीपिंग भी नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में यहां पर सवाल यह है कि क्या ऋषभ पंत अगला मैच खेल पाएंगे, और अगर ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है तो ध्रुव जोरेल वहां पर उनकी जगह ले सकते हैं। लेकिन ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट फिलहाल स्क्वाड में अभी कोई नहीं है। ऋषभ पंत की जगह पे आप किसी भी बल्लेबाज को ले आइए, ऋषभ पंत ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है वो रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिल सकता। उम्मीद यही रहेगी कि ऋषभ पंत अगले मैच में खेलें और ये जो गैप मिला है उसमें उनकी इंजरी ठीक हो जाए, और अगर वहां पर उनकी इंजरी में कोई सवालिया निशान है तो फिर आपके पास ध्रुव जोरेल मौजूद है। लेकिन और अगर ऋषभ पंत नहीं खेलते हैं तो फिर इंग्लैंड काफी मजबूत अपने आप को महसूस करेगी। अगर यहां पर ऋषभ पंत भी नहीं है तो ऐसे में आपको करुण नायर की जगह पे आपको दूसरे खिलाड़ी को खिलाना पड़ेगा, आपकी बल्लेबाजी को मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऋषभ पंत कम से कम वहां पर मौजूद हुआ करते थे तो जो सिचुएशन है उसको पूरी तरह से हैंडल कर रहे थे और फास्ट बल्लेबाजी भी कर रहे थे। लेकिन अभी ऋषभ पंत अगर अवेलेबल नहीं है, जिस तरह की चोट है बताई जा रही है, और अगर नहीं खेलते हैं तो यहाँ पर ध्रुव जोरेल आपके पास हैं, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। और आगे आप आए तो जडेजा है, उनको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जडेजा ने गेंदबाजी में उतनी शानदार गेंदबाजी तो नहीं की, लेकिन बल्लेबाजी बहुत ही शानदार रही है पिछले मैच में, और इस मैच में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। और तीसरे मैच की चौथी पारी में तो जडेजा ने पूरी तरह से जीत की उम्मीदें जगा दी थी, इकलौते हीरो। लेकिन अनलकी रहे कि उनका साथ वहां पर कोई नहीं दे पाया। बहुत लंबे समय तक वो प्रेशर को झेलते रहे, इंग्लैंड पे प्रेशर बनाते रहे, इंग्लैंड के गेंदबाजों को प्रेशर में लाते रहे और जीत के एकदम करीब पहुंच चुके थे। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया 80 रन से ज्यादा से हारने वाली है, लेकिन जडेजा हो, नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर जडेजा ने जो पार्टनरशिप निभाई वो लाजवाब है। उसकी जमकर तारीफ हुई, इंडिया ने भी तारीफ की, इंग्लैंड ने भी तारीफ की, सब ने तारीफ की, तो वहां पर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आइए नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी को जिसके लिए लाया गया था वो ज्यादा सफल नहीं हो पा रहा है। इससे पहले शार्दुल ठाकुर को खिलाया गया, वो भी कामयाब नहीं रहे। नीतीश कुमार रेड्डी शार्दुल ठाकुर से ठीक ठाक परफॉर्मेंस करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी से जिस तरह की उम्मीद है उस तरह की बल्लेबाजी और उस तरह की गेंदबाजी वहां पर टीम के लिए वो नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या यहां पर भी आप चेंज कर सकते हैं? अगर नीतीश कुमार रेड्डी को आप रिप्लेस करें तो एक प्योर गेंदबाज आपके पास लाना होगा, और ऐसे में कुलदीप यादव आपके पास मौजूद है, क्योंकि बल्लेबाजी में नीतीश कुमार रेड्डी ने उतना कुछ खास किया नहीं है जिसकी वजह से कुछ नया इंपैक्ट हो। आप नीतीश कुमार रेड्डी को हटाकर कुलदीप यादव को ला सकते हैं एज अ प्योर बॉलर, क्योंकि आप 3 ऑलराउंडर के साथ खेल रहे हैं। जडेजा हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं और वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर ने बल्लेबाजी ठीक ठाक की, लेकिन चौथी पारी में वो भी फ्लॉप हो गए। वहां पर नीतीश कुमार ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन उस मैच में आखिरी पारी में 4 विकेट लेने में कामयाब रहे वाशिंगटन सुंदर, और यही वजह है कि इंग्लैंड 193 रन पे बुक हो गई। अगर वाशिंगटन सुंदर वो 4 विकेट नहीं लेते, क्रूशियल मोमेंट पे उन्होंने विकेटें निकाली, तो इंपैक्ट डालने में कामयाब रहे हैं वाशिंगटन सुंदर। ऐसे में अगर इन तीनों ऑलराउंडर में आप देखें तो वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी का ज्यादा काम वहां पर उतना उस तरह से दिखा नहीं है। हाँ, चौथी पारी में जरूर वो काफी देर तक जडेजा का साथ देते रहे, लेकिन और अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। ऐसे में कुलदीप यादव आपके पास मौजूद हैं, उनकी जगह पर आप वहां ला सकते हो। उसके नीचे अगर आप आते हैं, जसप्रीत बुमराह के हवाले से सवालिया निशान है कि क्या वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अगर नहीं खेलते हैं तो अर्शदीप सिंह मौजूद है, आप अर्शदीप सिंह को वहां पर खिला सकते हैं, और उसके अलावा मोहम्मद सिराज, आकाशदीप में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो यहां पर करुण नायर हैं, जसप्रीत बुमराह है, ऋषभ पंत है और नीतीश कुमार रेड्डी हैं। यहां पर दो तो अभी पूरी तरह से वहां पर कंफ्यूजन है कि क्या ये खिलाड़ी खेलेंगे या नहीं, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह। अगर ये दोनों खिलाड़ी नहीं खेलते हैं तो वहां पे ऋषभ पंत की जगह पे तो ध्रुव जोरेल
विकेट कीपिंग के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते तो यहाँ पर सवालिया निशान है। क्या प्रसिद्ध कृष्णा है, उसके बाद शार्दुल ठाकुर हैं और अर्शदीप सिंह हैं। तो इन तीनों में से किसको पिक करना चाहेंगे आपके हिसाब से? यहाँ पर कौन होना चाहिए? अर्शदीप सिंह को स्क्वाड में रखा गया है, 3 मैचों में अभी एक भी मौका नहीं मिला है। प्रसिद्ध कृष्णा को चेक कर लिया आपने, शार्दुल ठाकुर को चेक कर लिया। अब आपके पास ऑप्शन है कि अर्शदीप सिंह को चेक कर लें, क्योंकि आकाशदीप को नहीं खिलाया था। आकाशदीप ने दूसरे मैच में खेला और किस तरह की गेंदबाजी की, शानदार गेंदबाजी की, और उसकी वजह से वो मैच जीतने में टीम इंडिया कामयाब रही। आकाशदीप तीसरे मैच में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह का नाम था उनका दूसरे मैच में। एक स्पिनर 2 ऑलराउंडर के साथ आप जा सकते हैं। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, ये आपके फास्ट बॉलर हो गए। इसके अलावा आप कुलदीप यादव का एज ए स्पेशल स्पिनर ले सकते हैं, वहां पर वाशिंगटन सुंदर और जडेजा, और इसके अलावा ऊपर के बल्लेबाज। और सवाल यहां पर यह है कि करुण नायर की जगह पे किसको खिलाना चाहिए? क्या करुण नायर को और मौका देना चाहिए, या वहां पर साई सुदर्शन या फिर अभिमन्यु ईश्वरन, इन दोनों में से किसको खिलाना चाहिए? 3 ऑलराउंडर के साथ टीम इंडिया जा रही है तो वो इंपैक्ट नहीं दे पा रहा है। जडेजा ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर हो या फिर नीतीश कुमार रेड्डी हो, उस तरह की बल्लेबाजी नहीं हुई। तो वहां पर आप एक बल्लेबाज को सेक्रीफाइस कर सकते हैं और एक प्योर स्पिनर गेंदबाज को ला सकते हैं। ये प्लेइंग 11 हो सकती है। बहुत कंफ्यूजन है टीम इंडिया पर, इस मर्तबा फिर से दबाव रहेगा। लेकिन यहाँ पर यह कहा जाए कि जिस मैदान पर टीम इंडिया ओवल के मैदान पर खेलने जा रही है, वहाँ पर इससे पहले टीम इंडिया एक मैच भी नहीं जीत पाई है। और टीम इंडिया ने जो दूसरा टेस्ट मैच जीता था वेस्टर्न में, वहाँ पर भी टीम इंडिया आज तक एक भी मैच नहीं जीती थी, लेकिन वो रिकॉर्ड तोड़ा और टीम इंडिया जीतने में कामयाब रही। और 2 मैच जहां पर इंग्लैंड ने टीम इंडिया को हराया है, वहां पर 3-3 मरतबा टीम इंडिया जीत चुकी थी और वहां पर टीम इंडिया हार गई। लेकिन जहां पर टीम इंडिया कभी नहीं जीतने में कामयाब हुई थी, वहां टीम इंडिया जीत जाती है। तो ओवल के ग्राउंड पर भी शायद ये रिकॉर्ड टीम इंडिया दोहरा दे कि यहां पर अभी तक नहीं जीत पाई थी और फिर से जीत जाए, तो सीरीज बराबर हो सकती है और फाइनल मैच वहां पर जसप्रीत बुमराह शानदार वापसी कर पाएंगे। लेकिन अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है या फिर ये मैच टीम इंडिया हार जाती है, तो मुसीबत टीम इंडिया के लिए फाइनल मैच में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे में टीम इंडिया चाहेगी कि ये चौथा मैच टीम इंडिया को किसी भी सूरत में जीतना होगा, और अगर ये मैच टीम इंडिया जीत जाती है तो उसके बाद टीम इंडिया इस सीरीज में वापसी कर सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।